हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वैष्णवी एंड आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं जिसका नाम है लॉरेंज बल। देखिए फ्रेंड्स, ये जो लॉरेंज बल जो टॉपिक है ये हमारे क्लास 12th में और बीएससी थर्ड सेमेस्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग आज इस लॉरेंज बल के बारे में थोड़ा जानेंगे। इसका नाम है थोड़ा लॉरेंज बल, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जिसका नाम है लॉरेंज बल। ओके, बल यानी कि मतलब कोई भी चीज़ है बल, ठीक है। हम लोग किसी भी बल को अगर डिफाइन करें, ठीक है, जैसे कि वैद्युत बल, कोई भी बल है तो उसको हम लोग डिनोट हमेशा एफ से ही करेंगे। ओके, ये बात हमेशा याद रखना। तो लॉरेंज बल की डेफिनेशन को हम लोग एक बार देखेंगे कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण, देखिए चुंबकीय क्षेत्र मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जैसे कोई एक मैग्नेट है, ठीक है, उसके आसपास का वह एरिया जिसमें उसकी मैग्नेट को फील करते हैं, ठीक है ना, वो उसका क्षेत्र हो गया। भैया कि मेरा क्षेत्र कौन सा है, जहाँ पे भैया मतलब कहें हमारे क्षेत्र में आ जाना, हमारे क्षेत्र में आ जाना लोग कह देते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हमारे क्षेत्र में मतलब सब हमको जानते हैं या हमसे प्रभावित हैं, ठीक है। वैसे ही मैग्नेट है, उसके आसपास का वह क्षेत्र जहाँ उसकी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। मैग्नेट के चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे उसके चुंबकीय गुणों का अनुभव वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पे एक मैग्नेट है, मतलब कि पूरा मैग्नेटाइज है, मतलब जो फील्ड है वहाँ पे मैग्नेटाइज है। ओके, कोई आवेशित कण है, हम मान लेंगे कोई पार्टिकल है जो कि मूव हो रहा है, ठीक है। एक चुंबकीय क्षेत्र है जहाँ पे कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है। तो अब कोई चीज़ है भैया जो मूव कर रही है उस पर एक बल आरोपित अपने आप हो जाता है, कोई भी चीज़ उस पर एक फोर्स अपने आप लगने लगता है। अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई जो पार्टिकल है वो गति कर रहा है तो उस पर जो बल लगेगा उस बल को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। देखिए, लॉरेंज बल की जो दिशा होती है वह कण के चलने की दिशा के लंबवत होती है। दोनों मतलब कण के चलने की दिशा दोनों के लंबवत होती है। जैसे कि कोई कण है, ठीक है, वो चल रहा है, ओके हैं, और जो उसकी दिशा के लंबवत हो, जो जैसे कोई पार्टिकल है, ठीक है, और जो उसके लंबवत होगी वही एक लॉरेंज बल की वो डायरेक्शन होगी। ओके, अंडरस्टैंड। ये डायग्राम देख लेंगे हम लोग। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि माना कोई आवेशित कण क्यू है। देखिए, आवेशित कण कोई पार्टिकल है, मान लेंगे कि वो प्लस क्यू है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र हम लोग हमेशा डिनोट बी से करते हैं, तो भैया बी मान लेंगे। और क्षेत्र की दिशा के लंबवत, भाई बी बेग से गति कर रहा है, कोई भी चीज़ है अगर वो मूव कर रही है तो हमेशा बी बेग से ही गति करेगी, और कहाँ उसके लंबवत गति कर रहा है। तो कण पर लगने वाला लॉरेंज बल, अब लॉरेंज बल F बराबर क्यू बी बी होता है, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखेंगे कि यदि आवेशित कण, कोई जो कण है यानी कि आवेशित कण का मतलब क्यू की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के लंबवत ना होकर अगर थीटा कोण बना रही हो, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो F इक्वल्स टू क्यू बी वी साइन थीटा हो जाएगा। देखिए, लॉरेंज बल हमेशा याद रखिए क्यू बी वी, ठीक है। और अगर वहाँ पे कोई एंगल दे देता है तो हम लोग क्यू बी वी साइन थीटा कर देंगे, और जो थीटा की वैल्यू दी जाएगी उसमें पुट कर देंगे, सिंपल। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्पेशल कंडीशंस, ठीक है, कि अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है तो लॉरेंज बल वहाँ नहीं लगेगा, ठीक है, वहाँ पे लॉरेंज बल 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि अगर हम लोग साइन थीटा की वैल्यू में 0 रखेंगे, साइन 0 0 होता है, तो क्यू बी बी का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो हमारा F इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। फिर क्या होगा, अर्थात यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है तो उस पर कोई लॉरेंज बल कार्य नहीं करेगा। भैया समांतर कब होता है, जब हमारा थीटा 0 होता है। लंबवत जब होता है जब हमारा थीटा 90 होता है। हैं, यदि आवेशित कण का वेग 0 है, मतलब कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, हमने ये बोला कि जब वो मूव कर रहा है तब उस पर लॉरेंज बल लगेगा। बाई चांस वो मूव कर ही नहीं रहा है, जब उस पर उसका जो वेग है वो 0 है तो उस पर कोई लॉरेंज बल नहीं लगे। भैया F बराबर 0 आ गया। कोई बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कोई इसमें टफ वाली बात है ही नहीं। अब देखेंगे कि अतः यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। मतलब कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू 90 हो जाएगा और जो F होगा क्यू बी बी हो जाएगा, ठीक है।
ये सबसे हाईएस्ट होता है, अर्थात यदि आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गतिशील है तो लॉरेंज बल का मान अधिकतम होगा। भैया जब अगर हमारा थीटा 90 लंबवत होने पर जो लॉरेंज बल की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, तभी हम लोग देखेंगे कि लॉरेंज बल एफ मैक्सिमम इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, और जो एफ की यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, इसलिए हम लोगों ने इसके बाहर न्यूटन लिख रखा है। ओके, थैंक यू।